सब्जेक्ट हिंदी, क्लास 4 पाठ 7 और लेसन का नाम है सेवा का फल। मतलब कि अगर आप अच्छे मन से कोई कार्य करते हैं या फिर किसी की सहायता करते हैं, किसी की मदद करते हैं, तो वह किसी न किसी रूप में आपके सामने आता ही है। तो वही हम इस पाठ के माध्यम से पढ़ेंगे। तो पाठ 7 है सेवा का फल। उत्तम और कल्पना भाई बहन थे। उत्तम और कल्पना दोनों क्या थे? भाई बहन थे। उत्तम जितना चंचल था, कल्पना उतनी ही शांत स्वभाव की रहती। लेकिन ना किसी किसी बच्चों में आदत रहती है कि कोई बहुत मतलब कहते हैं ना कि बहुत सीधा है या फिर यह बहुत शरारती है, बहुत चंचल है। वैसे ही स्वभाव के बारे में इसमें बताया है कि उत्तम चंचल बालक था। क्या था? चंचल था। और कल्पना उतनी ही शांत स्वभाव की थी। एक दिन दोनों विद्यालय से लौट रहे थे। मतलब कि जब विद्यालय में छुट्टी हो जाती है तो उसके बाद दोनों अपने घर के लिए लौट रहे थे। अपने घर के आसपास उन्हें एक कुत्ते का बच्चा घायल अवस्था में दिखाई दिया। कल्पना उसे देखकर रुक गई, बोली भैया देखो इसे कितनी चोट लगी, घर से जाकर इसे दवा लगा देते हैं। तो क्या बताया है कि अभी हमने पढ़ा था कि दोनों के कैसा स्वभाव था। मतलब कि एक चंचल स्वभाव का था तो एक शांत स्वभाव की थी। एक दिन दोनों विद्यालय से घर लौट रहे थे। अपने घर के आसपास में एक कुत्ते का बच्चा घायल अवस्था में, मतलब मूर्छित अवस्था में दिखाई दिया। मतलब कि उसे कहीं ना कहीं चोट लगी थी। कल्पना उसे देखकर रुक गई। क्या हुआ कि उस घायल कुत्ते की जो अवस्था थी तो उसे देखकर कल्पना रुक गई। भैया देखो उसे कितनी चोट लगी है। क्या कहती कल्पना कि भैया देखो इस कुत्ते को कितनी चोट लगी है और इसे हम एक काम करते हैं, अपने घर ले जाकर दवा लगा देते हैं। मतलब कि किसी किसी के स्वभाव में बहुत परिवर्तन होता है। कोई एकदम अगर किसी को दुखी देख नहीं सकता है, किसी को कुछ भी तकलीफ होती है तो उसे दया आ जाती है। मतलब उसके मन में दया की भावना होती है। वो कहते हैं कि अगर एक व्यक्ति का स्वभाव ऐसा तो उसको देखकर कहीं न कहीं दूसरे व्यक्ति के अंदर भी फिर वही भावना जागृत हो जाती है। तो एक को देखकर ही दूसरा सीखता है। तो वैसे ही क्या कहा कल्पना ने कि भैया देखो इसे कितनी चोट लगी है, इसे घर ले जाकर हम दवा लगा देते हैं। तो मुंह बनाता हुआ उत्तम बोला, तुम्हें तो हमेशा फालतू काम ही सोचता रहता है। मतलब कि क्या कहना उसका भाई कि अरे चोट तो इसे लगी है, मतलब तुम्हें क्या काम है दवा लगाने की। तो उसके कहने का मतलब यह था कि तुम्हें तो हमेशा फालतू काम ही सोचता है। भला इस पिल्ले का इलाज करके तुम्हें क्या मिलेगा? क्या कहता है चल कि इस घायल पिल्ले का इलाज करके तुम्हें क्या मिलेगा? माँ कहती है सेवा का फल मीठा होता है। हम अपने घर पे अपने माता पिता से क्या सीखते हैं कि हमें हमेशा दूसरों की सहायता करनी चाहिए, है ना। चाहे आपके फ्रेंड सर्कल में हो, आपके माता पिता हो। एक अच्छा मित्र किसको बोलते हैं कि जो आपके दुख में या आपकी हर परिस्थिति में जब आपके पास ऊपर कोई मुसीबत आती है तो आप उसकी सहायता करते हैं, है ना। अगर आप उसकी सहायता करेंगे तो आगे जाके वो भी आपकी सहायता करेगा। वैसे ही हमें चाहे जानवर हो चाहे इंसान हो या मतलब माता पिता हो, भाई बहन हो, दादा दादी हो, अपने फैमिली में मेंबर में जो कोई भी हो, तो हमें हमेशा सबकी सहायता सबकी मदद करते रहना चाहिए। माँ कहती है सेवा का फल मीठा होता है। देखो ना भैया इसे कितनी चोट लगी है। क्या कहती कल्पना कि भैया देखो इसे कितनी चोट लगी है। तो हमें हमेशा इसकी मतलब मदद करते रहना चाहिए। कल्पना उस कुत्ते के बच्चे को उठाकर अपने घर ले आती। क्या करती कल्पना? उस कुत्ते के बच्चे को उठाती है और अपने घर ले आती है। फिर माली की मदद से उस नन्हे कुत्ते को दवा लगाकर घर के पीछे सुला आई। तो कल्पना ने क्या करा कि जब वो विद्यालय के बाद जब छुट्टी हुई तो छुट्टी होने के बाद जब वह रास्ते से लौट रही थी तो रास्ते से लौटते वक्त उसे एक
था, मूर्छित अवस्था में दिखाई दिया। ठीक है, फिर उसने क्या सोचा कि अरे किसी का बहुत मतलब काफी चोट लगी है, क्यों ना इस कुत्ते को अपने घर ले जाए। वो घर ले जाकर इसे दवा लगाए। लेकिन आप तो जानते ही हैं कि चंचल का स्वभाव कैसा था। चंचल का उत्तम का स्वभाव कैसा था। उत्तम का स्वभाव चंचल था। तो उसने क्या बोला कि अरे इसे अपने घर ले जाकर क्या करेंगे, मतलब मुंह बनाते हुए क्या कहा उस उत्तम ने कि अरे इस घायल कुत्ते को हम घर ले जाकर क्या करेंगे, भलाई ये हमारे किस काम आएगा। लेकिन कल्पना उसकी बातों में नहीं आई और उसने अपनी दया भावना दिखाई और उस कुत्ते को अपने घर ले गई और घर ले जाकर उसने उस घायल कुत्ते का इलाज किया, उसे दवाई लगाई। तो कहते हैं ना कि चाहे जानवर भी हो, अगर आप अच्छे मन से उसकी सेवा करते हैं, उसका ध्यान रखते हैं, तो उसमें भी अपनत्व की भावना जागृत होती है। तो हमें सभी में यह मानवीयता होनी चाहिए कि हमें हमेशा, चाहे दुख की घड़ी हो, चाहे कोई बीमार व्यक्ति हो, हमें हमेशा उसकी सहायता और मदद करनी चाहिए, चाहे वह अपना हो या चाहे पराया हो। वह किसी न किसी स्थिति में मतलब हमारे आगे आता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर कभी भगवान अगर कभी कोई भी विकट परिस्थिति हो, तो कभी यह घटना या कोई दुर्घटना हमारे साथ होती है, तो दुख की घड़ी में वह भी हमारा साथ देता है। तो आज अभी हमने पार्ट 1 पढ़ा है, सेवा का फल। इसके बाद हम आगे का पार्ट 2 कल पढ़ेंगे। थैंक यू टू ऑल।